जीवन और मृत्यु का रहस्य। जीवन और मृत्यु सृष्टि के सबसे गहरे और अद्भुत रहस्यों में से एक है। ये दोनों ही मानवता के लिए शाश्वत प्रश्न हैं, जिनके उत्तर जानने के लिए प्रयास में अनगिनत दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई। भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवन और मृत्यु को केवल भौतिक घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के हिस्से के रूप में देखा गया है। जीवन का अर्थ और उद्देश्य। जीवन केवल शारीरिक रूप से जन्म लेना और सांस लेने का नाम नहीं है। ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का हिस्सा है, जो हमें अस्तित्व का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। भारत दर्शन में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के बीच संतुलन बनाना है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों पर आधारित है। जीवन का स्वरूप। जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से समझा जाता है। भौतिक दृष्टिकोण। यहाँ जब जीवन को शरीर की प्रक्रियाओं से और उसकी आवश्यकताओं से जोड़ा जाता है, इसमें भोजन, पानी, आश्रय और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता के अनुसार जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है और ये जीवन केवल आत्मा की यात्रा का चरण है। जीवन के उद्देश्य। जीवन के उद्देश्य को भारतीय दर्शन में 4 प्रस्थानों के माध्यम से समझा गया है। धर्म। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और नैतिकता का पालन करना है। ये जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करता है। अर्थ। यहाँ जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष अर्जित करने का प्रतीक है, लेकिन अर्थ का उपयोग धर्म और समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। काम। ये सामाजिक इच्छाओं और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये भी धर्म के अनुसार होना चाहिए ताकि जीवन का संतुलन बना रहे। मोक्ष। यहाँ आत्मा की अंतिम मृत्यु है, जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की अवस्था है। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु को अक्सर जीवन का अंत माना जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन में इसे आत्मा की यात्रा का अलग चरण बताया गया है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने के लिए मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये दृष्टिकोण मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर के भौतिक प्रक्रियाओं का अंत है। विज्ञान के अनुसार ये तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं और अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन इसे केवल भौतिक घटनाएं नहीं मानता। ये आत्मा के शरीर को त्यागने की प्रक्रिया है। मृत्यु का भय और उससे उपरांत। मृत्यु का भय स्वाभाविक है, क्योंकि ये अज्ञात की और एक यात्रा है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिकता और धर्म हमें ये सिखाता है कि मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक चरण है। मृत्यु से डरने की बजाय इसे आत्मा के विकास और नए आरंभ के रूप में देखना चाहिए। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार आत्मा अमर है और ये जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधित रहती है। इस चक्र को संसार कहते हैं। कर्म का प्रभाव। जो कर्म हम इंसान जीवन में करते हैं, वो हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। अच्छे कर्म अच्छे जीवन का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म। आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वो अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। इसे मोक्ष कहते हैं।
जीवन और मृत्यु का दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में जीवन और मृत्यु को आत्मा की यात्रा के रूप में देखा गया है। वेद, उपनिषद, भागवत गीता और अन्य ग्रंथों में जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर गहराई से चर्चा की गई है। वेदों का दृष्टिकोण। वेदों में कहा गया है कि आत्मा अनंत और अजर अमर है। ये केवल शरीर का त्याग करती है और पुनर्जन्म ले लेती है। उपनिषद का दृष्टिकोण। उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध की व्याख्या है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को आत्मा और मृत्यु का ज्ञान देते हैं। यमराज कहते हैं कि आत्मा अमर है और यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। जीवन और मृत्यु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान जीवन और मृत्यु को भौतिक प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। जीवन विज्ञान के अनुसार जीवन कोशिकाओं, डीएनए और जैविक प्रक्रियाओं का प्रमाण है। मृत्यु तब होती है जब शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। चेतना और आत्मा पर वैज्ञानिक अध्ययन। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक चेतना और आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए शोध करते रहते हैं। हालांकि आत्मा की अवधारणा को मापने या प्रमाणित करना अभी भी विज्ञान के लिए एक चुनौती है। जीवन और मृत्यु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता जीवन और मृत्यु को समझने का एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करती है। ध्यान, योग और साधन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। मृत्यु से परे जीवन। आध्यात्मिकता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। ये उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा या पुनर्जन्म। ध्यान और मृत्यु का अनुभव। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु के डर को कम कर सकता है और आत्मा की अमरता का अनुभव कर सकता है। कई साधकों ने ध्यान के माध्यम से जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को समझा है। जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन आता है। ये चक्र हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए और मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाना। जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार करना। मृत्यु को स्वीकार करना हमें ये सिखाता है कि समय सीमित है और हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन और मृत्यु का रहस्य एक ऐसा विषय है जिसे पूरी तरह से समझ पाना कठिन है। ये मानव जीवन की गहराई, उद्देश्य और सृष्टि के चमत्कारों को समझने का मार्ग है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में ये सिखाया गया है कि मृत्यु से डरने की बजाय इसे आत्मा के विकास और नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए।